नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के नए हॉरर पॉडकास्ट में। तो आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले अपनी वही बातें। यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप अपने कान में ईयरफोन्स लगाएं और जिस भी डिवाइस में से देख रहे हैं अपने फ़ोन या लैपटॉप उसे साइड करें और कहानी का लुत्फ़ उठाएं। दूसरा, यह कहानियाँ काफ़ी भयानक और डरावनी हो सकती हैं, तो अगर आप एक कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति हैं तो इन कहानियों से दूरी बनाए रखें और यह कहानियाँ ना सुनें। चलिए बिना किसी वक्त को गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी 3 दोस्तों की है। एक का नाम शुभम था, एक आकाश और मोहित। यह तीनों एक ही गांव के थे और एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। यह कक्षा 10वीं के छात्र थे और एक रोज स्कूल से वापस आते वक्त इनकी आपस में बहस हो जाती है। बहस के दौरान शुभम बोलता है, तुम दोनों डरपोक हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं ही तुम दोनों से ज़्यादा बहादुर हूँ। इस बहस को तूल पकड़ाते हुए आकाश बोलता है कि छोड़ छोड़, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तू हम सबसे ज़्यादा डरपोक है, तुम सबसे ज़्यादा बहादुर मैं हूँ। इस झगड़े को शांत करने के लिए मोहित के पास एक उपाय था। मोहित ने बोला कि चलो आज फैसला हो ही जाए, कौन डरपोक है और कौन बहादुर। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, आज रात को हम सभी लोग मिलेंगे शमशान घाट के बाहर, जो कि इनके गांव से कुछ दूरी पे था, जहां पूरे गांव के शव को जलाया जाता था। रात के ठीक 12 बजे हम आज वहां मिलने वाले हैं शमशान घाट के बाहर, और हम अपना अपना कपड़ा, एक एक पुराना शर्ट अपने घर से लाएंगे और उसे शमशान घाट के बीच में मौजूद एक पीपल के पेड़ पे टांगना होगा। जो यह काम आसानी से करेगा बिना डरे वही बहादुर, बाकी लोग डरपोक रहेंगे। तो यह सुन के शुभम हंसा, बोला कि हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो मोहित भी बोला कि ठीक है, फिर आज रात को देख ही लेते हैं। आकाश ने भी हामी भरी और तीनों राजी हुए इसको अंजाम देने के लिए। ये लोग अपने घर को गए, घर जाके थोड़ा आराम किया, फिर ट्यूशन गए, ट्यूशन के बाद आए घर और रात होने का इंतज़ार करने लगे। मोहित रात होते ही अपने घर से छुप के 10 बजे करीब निकल जाता है, क्योंकि उसे शमशान जाना था। मोहित तय किए हुए टाइम से पहले ही शमशान घाट पहुंच जाता है और वहां पे उसे आकाश और शुभम दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तो वो सोचता है क्यों ना उन्हें उनके आने से पहले ही मैं शर्ट जाके पीपल के पेड़ पे टांग दूं, ताकि मैं उनसे बता पाऊं कि मैं उनसे ज़्यादा बहादुर हूं। और यह आइडिया उसे काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छा लगता है और वो दौड़ के अंदर की तरफ घुस जाता है। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वो शमशान के अंदर दाखिल हो जाता है। वह एक्साइटमेंट में काफ़ी तेज़ी में चल रहा होता है। उसे मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे कुछ ऊबड़-खाबड़ रास्ते भी हो सकते हैं और या उसे कहीं ठेस लग सकती है। इस चीज़ से अनजान वो बस तेज़ी में अपने मगन में चला जा रहा होता है, पीपल की पेड़ की ओर बढ़ता हुआ रहता है। तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो गिर जाता है और उसका सर एक पास में पड़े हुए पत्थर से टकराता है और वह अपनी चेतना खो बैठता है। अब वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। जब मोहित की आंख खुलती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मृत हो चुका है और उसका शरीर नरक में जल रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार आग की लकीर बनाई गई होती है और उस वृत्त के बाहर चारों तरफ कुछ दैत्याकार मानव खड़े रहते हैं, जो कि कद में इंसानों से दुगुने 3 गुने ऊंचाई के थे और उनके हाथ इतने लंबे थे कि कंधे से जमीन तक को आ रहे थे। वो सभी आंख मूंद के कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे और अपना माथा झटक रहे थे। एक को गौर से जब मोहित देखता है तो उसके बड़े बड़े दैत्याकार दांत और उसके बड़ी बड़ी नाकों को देख के यह डर जाता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। मोहित की चीख को सुन के उन सभी ने अपना आँख खोला और मोहित की तरफ घूरा। उनके आँख लाल थे और उसमें काला जैसा कुछ नहीं था, उनका पूरा का पूरा आँख लाल था। मोहित की रूह कांप जाती है, वो चीखने लगता है। उसकी चीख सुन के वो अपना हाथ इसके तरफ बढ़ाते हैं और इसे हवा में टांग देते हैं। इसके सारे बॉडी पार्ट को एक एक हाथ से पकड़ा गया होता है। यह देखता है कि वह सभी लोग अपने हाथों से मोहित को कहीं ना कहीं से जकड़े हुए हैं। मोहित को यह सब एक बुरा सपना जैसा मालूम होता है। वो बेतहासा चीख रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि या तो वो मृत हो चुका है, वो नरक में है, या फिर यह एक सपना है। मोहित को अपने आंखों पे जो देख रहा तो उसे विश्वास नहीं होता है। तभी उसे दूर से हो हल्ला की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत तेजों से गर्जन सुनाई देती है। उस गर्जन को सुन के मोहित के सांस में सांस आती है। उसे लगता है कोई उसे बचाने के लिए आ रहा है। तभी पता चलता है कि गांव वाले सभी लाठी भाला खर्ची लेके, जो भी जिसके हाथ में रहता है, सब कुछ शमशान की तरफ दौड़े हुए होते हैं। और जैसे ही वो शमशान के अंदर दाखिल होते हैं, मोहित ऊपर हवा से
धमाम करके नीचे गिरता है, क्योंकि वो जितने हाथ उसे पकड़ के ऊपर को उठाए हुए होते हैं वो सारे गायब हो चुके होते हैं और वो आग की लकीर बुझ गई होती है, पर वहाँ पे अभी भी लकीर का निशान होता है। मोहित के गांव वाले वो धड़ाम की आवाज़ सुन के सब उस दिशा में दौड़ते हैं और देखते हैं तो मोहित अध चेतना की अवस्था में वहाँ पड़ा होता है। मोहित के परिवार वाले मोहित को उठा के घर को लेके आते हैं। जब सुबह मोहित की आंख खुलती है तो उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले और कुछ डॉक्टर होते हैं जो मोहित का इलाज कर रहे होते हैं। फिर मोहित अपने घर वालों से माफ़ी मांगता है और उसके घर वाले बताते हैं कि कैसे रात को उसके कमरे में जब उसकी माँ गई और मोहित को वहाँ पे नहीं पाया तो उसके दोस्तों के यहाँ टेलीफोन किया गया और पता किया गया तो उसके दोस्तों ने बताया कि आज दिन में मोहित से हमारी बहस हो रही थी, तो हो सकता है उसने सीरियसली लेके क्या पता कहीं शमशान चला गया हो। और गांव वालों को पता था कि आज अमावस्या की रात है और शमशान में यह हरकत कोई नई बात नहीं थी। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी रोज़ नई कहानियों के साथ आता हूँ और मिलता हूँ आपसे। मैं आपका दोस्त कहानी वाला आपसे फिर कल मिलूँगा एक नई कहानी के साथ।